Hello students, welcome back to our YouTube channel आशीष तिवारी। आई एम सुधांशु। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज की हमारी वीडियो भारत की विदेश नीति, चुनौतियाँ, रणनीतियाँ, इंडियन फॉरेन पॉलिसी सब्जेक्ट पर रहने वाली है, जिसमें मैं आपको 5th यूनिट के इंपॉर्टेंट टॉपिक शॉर्ट्स में एक्सप्लेन करूँगा। इससे पहले की वीडियो में हमने इस सब्जेक्ट की 4th यूनिट के इंपॉर्टेंट टॉपिक शॉर्ट्स में एक्सप्लेन किए थे। अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाले और चैप्टर्स की वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिले। तो आज की वीडियो में मैं आपको बीए ऑनर्स राजनीति विज्ञान, जो आपका सेमेस्टर 6 है, जो कि आपका अनुशासन विशिष्ट कोर पाठ्यक्रम है DSC 18 का, भारत की विदेश नीति, चुनौतियाँ, रणनीतियाँ, इंडियन फॉरेन पॉलिसी, जो कि आपका 4th क्रेडिट का कोर्स होता है और आपका ये बीए ऑनर्स राजनीति विज्ञान में सेमेस्टर 6 में होता है। अगर आप किसी भी कोर्सेज बीए ऑनर्स, बीए प्रोग्राम, बीकॉम ऑनर्स, बीकॉम प्रोग्राम और किसी भी सेमेस्टर से बिलोंग करते हो और आपके पास भारत की विदेश नीति, चुनौतियाँ, रणनीतियाँ, इंडियन फॉरेन पॉलिसी सब्जेक्ट है, तो आप सभी ये वीडियो देख सकते हो, क्योंकि सभी का सिलेबस सेम होता है। तो चलिए अब हम आपकी 5th यूनिट स्टार्ट कर लेते हैं। तो आज की हमारी जो यूनिट रहने वाली है वो आपकी 5th यूनिट रहने वाली है, जिसमें हम भारत एक उभरती हुई शक्ति के रूप में देखेंगे। इस यूनिट में हम जो भारत है उसको एक उभरती हुई शक्ति के रूप में वो कैसे उभरा है, इसको हम 5th यूनिट में देखेंगे, जिसका हम आपको चैप्टर नंबर 6 से देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे बदलती अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में भारत, फिर हम देखेंगे सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी। तो चलिए सबसे पहले हम एक छोटा सा परिचय देख लेते हैं, देन आगे स्टार्ट करते हैं। परिचय में हम देखते हैं भारत की विदेश नीति का परिप्रेक्ष्य वैश्विक शक्तियों के बीच अपनी स्थिति को सशक्त करने और क्षेत्रीय एवं वैश्विक स्थिरता को बढ़ावा देने पर आधारित है। जो इंडियन फॉरेन पॉलिसी है उसका परिप्रेक्ष्य वैश्विक शक्तियों के बीच अपनी स्थिति को मजबूत करने और जो उनकी क्षेत्रीय और वैश्विक स्थिरता होती है उनको बढ़ावा देने पर आधारित होती है भारत की विदेश नीति। बदलती अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में भारत की भूमिका एक प्रमुख चर्चा का विषय रही है। जो आपके अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था है, जब वो बदलती है तो उसमें जो भारत की भूमिका है वो बदलती रहती है। तो ये आपका एक प्रमुख चर्चा का विषय बन रही है आज के टाइम में। तो इस अध्याय में हम बदलती वैश्विक अर्थव्यवस्था में भारत की स्थिति, उसके आर्थिक और सामरिक शक्ति, सॉफ्ट पावर कूटनीति और वैश्विक संबंधों में उसकी भूमिका पर चर्चा करेंगे। तो जो आपका ये चैप्टर है, इस चैप्टर में हम जो बदलती आपकी वैश्विक व्यवस्था है उसमें भारत की क्या स्थिति है, भारत की आर्थिक और सामरिक शक्ति, सॉफ्ट पावर कूटनीति और वैश्विक संबंधों में भारत की क्या भूमिका है, उन सभी के बारे में हम इस चैप्टर में देखेंगे। भारत की बढ़ती शक्ति के साथ साथ उसे किस प्रकार की चुनौतियां और अवसर मिलते हैं, इस पर भी विचार किया जाएगा। और साथ ही हम ये भी देखेंगे जैसे कि आपकी भारत की जो शक्ति है वो बढ़ती जा रही है, तो उसके सामने क्या चुनौतियां और क्या अवसर आते हैं, इन सभी को हम आपके इस चैप्टर में कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं बदलते अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में भारत। दुनिया में लगातार बदलाव हो रहे हैं और इस बदलाव के बीच भारत ने अपनी भूमिका को फिर से परिभाषित किया है जो आपकी दुनिया है इसमें आपका कुछ ना कुछ परिवर्तन होता ही रहता है, लगातार इसमें कुछ ना कुछ बदलाव होते रहते हैं। और जो आपका ये बदलाव हुआ है इसके बीच में जो भारत ने अपनी भूमिका है उसको अपना फिर से परिभाषित कर लिया है, फिर से मजबूत कर लिया है। भारत को अब एक उभरती हुई शक्ति के रूप में देखा जाता है, जो न केवल एशिया में बल्कि वैश्विक मंच पर भी अपनी भूमिका बढ़ा रहा है। जो आपका भारत है यह आपका एशिया में तो बढ़ा ही रहा है, अपना जो भूमिका है उसको एशिया में तो बढ़ा ही रहा है, साथ ही वैश्विक मंच पर भी अपनी भूमिका को और ज़्यादा सशक्त और मजबूत कर रहा है और अपने आप को एक उभरती हुई शक्ति के रूप में दिखा रहा है। तो ये हमने आपका बदलते अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में भारत देख लिया। अब हम आपका टॉपिक देख लेते हैं बदलते वैश्विक परिदृश्य में भारत की स्थिति। वैश्विक शक्ति संरचना में बदलाव के साथ भारत ने अपनी स्थिति को मजबूत किया। पश्चिमी देशों के प्रभाव में कमी और उभरते हुए देशों जैसे चीन, भारत और ब्राज़ील की भूमिका में वृद्धि ने वैश्विक परिदृश्य को बदल दिया है। जो आपकी वैश्विक शक्ति संरचना है उसमें जो भी बदलाव आया, जो भी परिवर्तन आया है, उसमें परिवर्तन के साथ जो भारत है उसने अपनी स्थिति को मजबूत कर लिया है। और जो आपके पश्चिमी देश के प्रभाव है उसमें कमी आई है और जो आपके उभरते हुए देश हुए जैसे आपका चीन हो गया, भारत हो गया, ब्राज़ील हो गया, इन सभी की भूमिका वैश्विक परिदृश्य में वैश्विक शक्ति संरचना में बढ़ी है, जिससे कि आपका जो वैश्विक परिदृश्य है वो बदल रहा है। भारत अब न केवल क्षेत्रीय शक्ति के रूप में देखा जाता है बल्कि यह वैश्विक स्तर पर एक निर्णायक भूमिका निभा सकता है। पहले क्या होता था, जो भारत था वो अपना वैश्विक स्तर पर एक निर्णायक भूमिका नहीं निभा पाता था। अब भारत को वैश्विक स्तर पर एक निर्णायक भूमिका के रूप में भी देखा जाता है और जो आपका क्षेत्रीय शक्ति है उसके रूप में भी भारत को देखा जाता है।
इसका कारण इसकी बढ़ती अर्थव्यवस्था, सैन्य शक्ति और वैश्विक स्तर पर प्रभावशाली कूटनीतिक दृष्टिकोण है। जो आपका ये इतनी भूमिका निभा रहा है भारत, जो भी इतने परिवर्तनशील बदलाव हुए हैं, इन सभी का कारण यही है जो भारत की अपनी बढ़ती अर्थव्यवस्था है, सैन्य शक्ति है और वैश्विक स्तर पर जो भी प्रभावशाली कूटनीतिक दृष्टिकोण है, ये सभी इसकी बढ़ती हुई भूमिका के कारण है। तो ये तो हमने देख लिया आपका बदलते वैश्विक परिदृश्य में भारत की स्थिति। अब हम आपका देख लेते हैं आर्थिक शक्ति और वैश्विक व्यापार गतिशीलता। भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है, जो वैश्विक व्यापार में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। जो आपकी भारत की अर्थव्यवस्था है, इकोनॉमी है, वो दुनिया की सबसे तेज बढ़ती हुई अर्थव्यवस्थाओं में से एक है, जो कि आपकी वैश्विक व्यापार में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। भारत का योगदान वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में बढ़ रहा है और यह अंतर्राष्ट्रीय निवेश के लिए एक प्रमुख गंतव्य बन गया है। जो आपका भारत है वो अंतर्राष्ट्रीय निवेश के लिए एक प्रमुख गंतव्य तो बन ही गया है, साथ में जो आपका अंतर्राष्ट्रीय निवेश है उसमें भी भारत का स्थान बहुत ही तेजी से बढ़ रहा है और वह भारत का योगदान वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में बढ़ गया है। इसके साथ ही भारत ने अपनी व्यापार नीति में सुधार किए हैं, जैसे FDI प्रत्यक्ष विदेश निवेश को आकर्षित करना और वैश्विक आर्थिक संगठनों में अपनी भागीदारी बढ़ाना। जो आपका भारत है उसने ना बहुत सारे ऐसे सुधार किए हैं अपनी नीतियों में, व्यापार नीतियों में, जिससे कि उसको वैश्विक आर्थिक संगठनों में अपनी भागीदारी को बढ़ावा करने का मौका मिला। उन सुधारों में आप देख सकते हैं FDI, जिसको हम प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के नाम से भी जानते हैं। इन सभी को आकर्षित करके भारत ने अपनी व्यापार नीति में सुधार किया और साथ ही वैश्विक आर्थिक संगठनों में अपनी भागीदारी को बढ़ाया। भारत का हिस्सा वैश्विक व्यापार गतिशीलता में बढ़ने के साथ ही यह देश न केवल आर्थिक विकास में एक सक्रिय खिलाड़ी है, बल्कि यह वैश्विक आर्थिक निर्णयों में भी प्रभाव डालता है। भारत आपका वैश्विक व्यापार गतिशीलता में बढ़ने के साथ ही जो आपका ये देश है, ये भारत का आर्थिक विकास में तो सक्रिय खिलाड़ी है ही है भारत, साथ ही भारत वैश्विक आर्थिक निर्णयों में भी प्रभाव डालता है। तो ये तो हमने आपका आर्थिक शक्ति और वैश्विक व्यापार गतिशीलता देख लिया। अब हम आपका सामरिक एवं सुरक्षा आयाम देख लेते हैं। भारत की सामरिक स्थिति और सुरक्षा रणनीतियाँ बदलते वैश्विक परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जो आपका भारत है उसकी जो सामरिक स्थिति है और सुरक्षा है, वो रणनीतियाँ बदलते वैश्विक परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। भारत ने अपनी सैन्य ताकत और रक्षा क्षेत्र में कई सुधार किए हैं। चीन और पाकिस्तान जैसे देशों के साथ अपनी सीमाओं पर तनाव के बावजूद भारत ने अंतर्राष्ट्रीय सैन्य समझौतों को मजबूत किया है। जो आपका भारत है उसने अपनी सैन्य शक्ति और रक्षा क्षेत्र में बहुत सारे बदलाव किए हैं, जिनसे कि उनमें जो उनकी सैन्य ताकत है और रक्षा क्षेत्र है उसमें बहुत हद तक सुधार हो गया है। और जैसे आपके चीन और पाकिस्तान जैसे देश है, जैसा कि आप जानते हैं, इनसे आपका भारत का सीमा विवाद चल ही रहा है। इन सभी विवाद के कारण, इन सभी तनाव के कारण भी भारत ने अंतर्राष्ट्रीय सैन्य साझेदारियों को मजबूत किया है। जैसे कि अमेरिका और रूस के साथ भारत ने अपनी रक्षा नीति में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा दिया है और इसके साथ ही वैश्विक सुरक्षा मामलों में भी सक्रिय रूप से भाग लिया है। भारत ने वैश्विक सुरक्षा मामलों में तो सक्रिय रूप से भाग लिया ही है, साथ में जो भारत की जो आपकी रक्षा नीति है उसमें भी उसने अपने आत्मनिर्भरता को बढ़ावा दिया है। भारत की सुरक्षा आयाम वैश्विक संघर्षों और क्षेत्रीय संघर्षों को शांतिपूर्ण तरीके से हल करने के लिए महत्वपूर्ण है। जो भारत का सुरक्षा आयाम है वो वैश्विक संघर्षों और क्षेत्रीय संघर्षों को शांतिपूर्ण तरीके से हल करने के लिए महत्वपूर्ण है। तो ये हमने आपका सामरिक एवं सुरक्षा आयाम देख लिया। अब हम आपका वैश्विक व्यवस्था में चुनौतियां देख लेते हैं। भारत को वैश्विक स्तर पर कुछ महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। इनमें शामिल है जो भारत है उसको वैश्विक स्तर पर बहुत सारी अपने भूमिका बढ़ाने के लिए बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। तो चलिए अब हम उन चुनौतियों को देख लेते हैं, जिनमें आपका सबसे पहला आता है चीन के साथ तनाव। भारत और चीन के बीच सीमा विवाद और दक्षिण एशिया में चीन की बढ़ती उपस्थिति भारत के लिए चिंता का कारण बन सकती है। जैसे कि आप जानते हैं जो आपका नेपाल का क्षेत्र है या आपका जो भी आपका जो सीमा तनाव है चीन के साथ, उसमें भारत और जो चीन के बीच जो भी सीमा विवाद है और जो दक्षिण एशिया में चीन की बढ़ती उपस्थिति है, उससे भारत के लिए ये एक चिंता का कारण बन गया है, चिंता का विषय बन गया है, क्योंकि जो चीन है वो दक्षिण एशिया में अपनी उपस्थिति को बढ़ा रहा है और भारत के साथ चीन का सीमा विवाद चल रहा है। सेकंड आपका आता है प्राकृतिक संसाधनों का दबाव। वैश्विक जलवायु परिवर्तन और संसाधनों की कमी से भारत को आर्थिक पर्यावरणीय दबाव का सामना करना पड़ सकता है।
जैसा कि आप जानते हैं, ऐसा तो कोई भी देश नहीं है जिसको वैश्विक जलवायु परिवर्तन और संसाधनों की कमी ना हो, बट भारत को भी भारत को भी आपको वैश्विक जलवायु परिवर्तन और संसाधनों की कमी है, जिससे कि जो भारत है वो अपने आर्थिक और पर्यावरणीय दबाव का सामना कर रहा है। थर्ड आपका आता है आंतरिक असमानताएं। भारत में आर्थिक और सामाजिक समानताओं के कारण वैश्विक कूटनीति मंच पर प्रभाव डालने के लिए आंतरिक सुधारों की आवश्यकता है। अगर भारत में आर्थिक और सामाजिक असमानताओं को दूर करना है तो वैश्विक कूटनीतिक मंच पर प्रभाव डालने के लिए आंतरिक सुधारों की आवश्यकता है। तो ये हमने आपके चुनौतियां देख लिया, अब हम आपकी सॉफ्ट पावर कूटनीति देख लेते हैं। तो आपको सॉफ्ट पावर कूटनीति में क्या होता है ये हम देख लेते हैं। भारत की कूटनीति में सॉफ्ट पावर का महत्व बढ़ता जा रहा है। सॉफ्ट पावर यानी संस्कृति, मूल्यों और विचारों के माध्यम से प्रभाव और आकर्षण भारत की विदेश नीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। जो आपका सॉफ्ट पावर नीति होती है वो एक इस प्रकार की नीति होती है, उसमें संस्कृति, मूल्यों और विचारों के माध्यम से प्रभाव और आकर्षण किया जाता है, उसको ही हम आपकी सॉफ्ट पावर नीति कहते हैं। और जो आपका भारत है उसमें आपकी सॉफ्ट पावर नीति का महत्व बढ़ता जा रहा है। साथ ही जो भारत की विदेश नीति है यह उसका भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा होती है। अब हम आपका देख लेते हैं भारत की सॉफ्ट पावर संपत्तियाँ। भारत की सॉफ्ट पावर संपत्तियाँ उसकी सांस्कृतिक धरोहर, फिल्म उद्योग, बॉलीवुड, योग और आयुर्वेद, साहित्य और लोकतांत्रिक मूल्य है। जो आपकी सॉफ्ट पावर संपत्तियाँ होती है उनमें आपका सांस्कृतिक धरोहर आता है, कोई फिल्म उद्योग हो गया जैसे बॉलीवुड हो गया, योग और आयुर्वेद हो गए, साहित्य और लोकतांत्रिक मूल्य, ये सभी आपके सॉफ्ट पावर संपत्तियों में आती है। भारत ने अपने सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधी कार्यक्रमों को बढ़ावा देने के लिए कई अंतर्राष्ट्रीय पहल की है। जो भारत है उसने अपने सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधी कार्यक्रमों को बढ़ावा देने के लिए, उनमें विकास करने के लिए बहुत सारी अंतर्राष्ट्रीय पहल की है, जैसे कि आपका भारतीय सांस्कृतिक केंद्र हो गया, भारतीय फिल्म महोत्सव हो गया। भारत की सॉफ्ट पावर का एक अन्य महत्वपूर्ण हिस्सा उसकी मजबूत लोक प्रभावशाली राजनीति और लोकतंत्र है, जो वैश्विक स्तर पर उसके आकर्षण का स्रोत बनती है। जो आपके भारत की सॉफ्ट पावर का एक अन्य महत्वपूर्ण हिस्सा भी है वो आपकी मजबूत लोक प्रभावशाली राजनीति और लोकतंत्र है, जिससे कि जो वैश्विक स्तर है उस पर आकर्षण का स्रोत बनती है। तो ये हमने आपकी भारत की सॉफ्ट पावर संपत्ति देख ली। अब हम आपका संस्थागत और राजनयिक तंत्र देख लेते हैं। भारत ने अपने पावर को सशक्त करने के लिए अपने संस्थागत और राजनयिक तंत्र को मजबूत किया है। भारतीय विदेश मंत्रालय, भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद और भारतीय दूतावासों के माध्यम से भारत ने वैश्विक मंच पर अपनी सॉफ्ट पावर को फैलाया है। जो आपकी भारत की सॉफ्ट पावर की नीति है उसको सशक्त करने के लिए भारत ने अपने संस्थागत और राजनयिक तंत्रों को मजबूत किया है। और जो आपका भारतीय विदेश मंत्रालय हो गया, भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद हो गया जिसे हम ICCR भी कहते हैं, और भारतीय दूतावास के माध्यम से, इन सभी माध्यम से भारत ने अपने वैश्विक मंच पर अपनी सॉफ्ट पावर को फैलाया है। भारत ने अनेक अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर शांति, विकास और लोकतांत्रिक मूल्यों का प्रचार किया है, जिससे उसकी वैश्विक प्रतिष्ठा को बल मिला है। भारत ने अनेक अंतर्राष्ट्रीय मंच हो गए जैसे कि आपका G20 वगैरह हो गए, उन पर भारत ने शांति, विकास और लोकतांत्रिक मूल्यों का प्रचार किया है, जिससे कि भारत की वैश्विक प्रतिष्ठा को बल मिला है। तो ये हमने आपका संस्थागत और राजनयिक तंत्र देख लिया। अब हम आपका वैश्विक संबंधों में भारत की सॉफ्ट पावर देख लेते हैं। भारत की सॉफ्ट पावर ने वैश्विक संबंधों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, विशेषकर अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और एशिया देशों में। जो भारत की सॉफ्ट पावर नीति है उसने आपके जो अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और एशिया जैसे देश हो गए, उन सभी देशों में वैश्विक संबंधों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है भारत की सॉफ्ट पावर नीति ने। भारत ने विकासात्मक सहयोग और मानवाधिकारों के समर्थन के माध्यम से इन क्षेत्रों में अपनी सॉफ्ट पावर को बढ़ावा दिया है। भारत के तात्कालिक और दीर्घकालिक कूटनीतिक लक्ष्यों में सॉफ्ट पावर का उपयोग वैश्विक सहयोग को बढ़ाने और भारत के प्रभाव को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सशक्त करने के लिए किया जा रहा है। जो भारत है उसने विकासात्मक सहयोग और मानवाधिकारों के समर्थन के माध्यम से ही अपने सॉफ्ट पावर नीति को बढ़ावा दिया है। और जो भारत के दीर्घकालिक और तत्कालिक कूटनीतिक है, उन सभी लक्ष्यों में सॉफ्ट पावर का उपयोग भारत ने वैश्विक सहयोग को बढ़ाने, भारत के प्रभाव को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सशक्त करने के लिए किया है। तो ये हमने आपका भारत की सॉफ्ट पावर वैश्विक संबंधों में आपकी भारत की सॉफ्ट पावर नीति देख ली। अब हम आपका भारत की सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी के लिए चुनौतियां देख लेते हैं। भारत की सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी के लिए कई चुनौतियां भी है, जिनमें आपका सबसे पहला आता है सांस्कृतिक संप्रेषण और कठिनाइयाँ।
भारत की विविधता और जटिल संस्कृति के कारण पूरी दुनिया में एकजुट सांस्कृतिक संदेश भेजना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। जैसा कि आप जानते हैं जो भारत की संस्कृति है वो विविध है और जटिल है, तो उसी के कारण जो पूरी दुनिया है उसमें आपका एकजुट सांस्कृतिक संदेश भेजना एक चुनौतीपूर्ण काम हो सकता है। सेकंड आपका आता है नकारात्मक प्रचार। कुछ मामलों में भारत के विकास मॉडल और आंतरिक मुद्दों पर अंतर्राष्ट्रीय मीडिया द्वारा नकारात्मक प्रचार का प्रभाव सॉफ्ट पावर को कमजोर कर सकता है। आपके कुछ मामले ऐसे होते हैं उनमें जो आपके भारत के विकास मॉडल हो गए या आपके आंतरिक मुद्दे हो गए, उन सभी में जो आपका अंतर्राष्ट्रीय मीडिया होती है उन सभी के द्वारा जो आपका नकारात्मक प्रचार है वो सॉफ्ट पावर का नकारात्मक प्रचार ही सॉफ्ट पावर को कमज़ोर कर सकता है। थर्ड आपका आता है आर्थिक और राजनीतिक असमानता है। सॉफ्ट पावर का प्रभाव भारत की आंतरिक और आर्थिक स्थिति पर निर्भर करता है, और यदि भारत को आंतरिक संघर्षों का सामना करना पड़ता है तो इसका असर सॉफ्ट पावर पर भी पड़ सकता है। जो आपका सॉफ्ट पावर का असर होता है वो भारत की आंतरिक और आर्थिक स्थिति पर निर्भर करता है, और अगर आपका जो भारत है वो आंतरिक संघर्षों का सामना करता है तो इसका असर आपका सॉफ्ट पावर पर भी पड़ेगा। तो ये हमने आपके भारत की सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी के लिए चुनौतियाँ देख ली। अब हम आपका एक छोटा सा सारांश देख लेते हैं जो कि आपके आंसर राइटिंग में बहुत अधिक उपयोगी साबित होगा। जो आपकी बदलती अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था है उसमें भारत की स्थिति शक्तिशाली और प्रभावशाली राष्ट्र के रूप में उभरी है, और भारत आर्थिक, सामरिक और सॉफ्ट पावर कूटनीति ने उसे वैश्विक मंच पर एक महत्वपूर्ण स्थान दिलाया है, जिसके आपकी कुछ चुनौतियां भी थी जैसे कि आपका क्षेत्रीय तनाव, आंतरिक असमानता और वैश्विक प्रतिस्पर्धा। लेकिन भविष्य में जो भारत है वो अपनी सफलता कूटनीतिक प्रयासों, विशेष रूप से सॉफ्ट पावर के उपयोग और वैश्विक संबंधों में संतुलन बनाने पर निर्भर करेगी। तो ये हमने आपका एक छोटा सा निष्कर्ष देख लिया जो कि आपके आंसर राइटिंग में बहुत अधिक उपयोगी साबित होगा। तो ये था आपका 5th यूनिट के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जिसको मैंने आपको शॉर्ट्स में एक्सप्लेन कर दिया है। आई होप आप सभी के समझ आ गया होगा। तो आपका सिलेबस इसका इंडियन फॉरेन पॉलिसी सब्जेक्ट का सिर्फ इतना ही था, इसमें आपकी 5th यूनिट थी, इसमें मैंने आपका 5th यूनिट कवर करा दी है। अगर आपने इससे पहले की यूनिट नहीं देखी है तो आप देख सकते हैं, आपको प्ले लिस्ट मिल जाएगी। तो आप सभी अब जो आपकी नेक्स्ट वीडियो रहने वाली है वो आपकी अदर सब्जेक्ट की रहने वाली है, और अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ आपको नोट्स मिल जाएंगे। अगर किसी भी स्टूडेंट का कोई डाउट या क्वेरी है तो आप हमारे इंस्टा पेज पर या कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड डेली अपडेट्स के लिए आप सभी हमारा व्हाट्सअप चैनल ज्वाइन कर लीजिए। थैंक यू, हैव अ गुड डे।